नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कैसे एक आशिक ने अपनी दहकती सनक को अंजाम दिया और 7 लोगों को जिंदा जला दिया। सुनिए इस कहानी में। जिंदगी की परिभाषा हमारे सामने कई प्रकार से आती रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति जिंदगी का आकलन अपने नजरिए से करता है। नजरिया अगर आग के अंगारों के रूप में सामने आए तो यह और भी खतरनाक प्रतीत होता है। रिश्तों को चिंगारी में राख का रूप उस शख्स ने दिया और खुद ही सुलझ गया। एक दिजले आशिक की खौफनाक करतूत ने गर्लफ्रेंड के चक्कर में 7 लोगों को जिंदा जलाया। एक सिरफिरे की सनक ने ली 7 लोगों की जान। ये इंदौर का वो सच है जो पुलिस की तहकीकात में सामने आया है। पुलिस ने यह तहकीकात की 6 मई 2022 को इंदौर में एक 3 मंजिला इमारत में लगी आग के सिलसिले में, क्योंकि उस आग में 7 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। असल में जब पुलिस ने सोनाबाग कॉलोनी के एक 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग की राख को हटाने और वहां सुलझ चुके सुराग और सबूत को जुटाने का काम किया तो ये सच सामने आया। उसने पुलिस से लेकर पूरे शहर को बुरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि राख के उस ढेर से पुलिस को जिस सच को निकालकर सामने लाई, उसने न जाने कितने ही लोगों के तन मदन में आग लगा दी और कितने ही लोगों का खून खोलने लगा। 6 मई 2022 की घटना जब भी याद करो तो दिल दहल जाता है। इंदौर की सोनबाग कॉलोनी का एक मकान सुबह होने से पहले ही जल उठा। शनिवार का दिन था और लोग गहरी नींद की आगोश में थे। तभी मकान जलने और धुएं के फैलने से पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से उसकी चपेट में आ गई। आग और धुएं में सुलझने के कारण 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, 7 लोग जिंदा जल गए और 9 लोगों को पुलिस और पड़ोसियों की मदद से बचाया जा सका। पुलिस की तहकीकात में यह सामने आया एक सिरफिरे का सच। लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा था आखिर आग लगी तो लगी कैसे। हालांकि शुरुआती दौर में इसे शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से तहकीकात की तो बहुत कुछ सामने आया। वो आग खुद लगी नहीं थी, लगाई गई थी, और इस आग को लगाने का काम किया था एक ऐसे सिरफिरे ने जिसने अपनी एक सनक के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बिल्डिंग को आग के हवाले करने वाले के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान शुभम उर्फ संजय दीक्षित के रूप में हुई। संजय को गिरफ्तार करने के बाद उसके मोबाइल में 16 GB का डाटा खंगाला गया। उस डाटा ने पुलिस के सामने जो गवाही दी, उससे पुलिस को संजय के सिरफिरेपन की वजह समझते देर नहीं लगी। संजय के मोबाइल ने ही पुलिस को बताया कि संजय दरअसल सोशल मीडिया पर लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाता और फिर उनके बैंक की डिटेल लेकर उसमें सेंध लगाता था। इतना ही नहीं, संजय अक्सर गूगल पर पुलिस से बचने के तरीके सर्च करता था। पुलिस के मुताबिक संजय सोशल मीडिया के जरिए जिन लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उनके साथ में हर हाल में फ्रॉड जरूर करता। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात के दिन सोनबाग बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला मित्र की मां से उसने झगड़ा किया। उस झगड़े के बाद संजय ने अपनी महिला मित्र के साथ साथ उसकी मां को सबक सिखाने और उन्हें गहरी चोट देने के इरादे से उस रात उसने बिल्डिंग के नीचे खड़ी उनकी स्कूटी को आग लगा दी। गरज ये थी कि स्कूटी को आग लगाने से उसकी महिला मित्र को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा और बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उसने स्कूटी को आग लगाई तो वो आग फैलते हुए पहले तो आसपास की दूसरी गाड़ियों में जा पहुंची और उन्हीं गाड़ियों से उठी लपटों ने बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते उस बिल्डिंग के तमाम लोग गहरी नींद में मौत के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन 7 लोग भी जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि आरोपी झांसी का रहने वाला है और उसके पिता रेलवे में इंजीनियर है। संजय दीक्षित की हरकतें इतनी खराब थी कि बहुत पहले ही घर वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। इंदौर के विजयनगर थाना के अफसर तहजीब काजी के अनुसार संजय के मोबाइल में कई लड़कियों और महिलाओं की तस्वीरें, ऑडियो क्लिप बरामद हुई है। हालांकि मोबाइल का काफी डाटा डिलीट किया जा चुका है, लेकिन पुलिस उसे रिकवर करने की कोशिश में लगी है। पुलिस की तहकीकात में संजय की कई गर्लफ्रेंड की जानकारी सामने आई है, जिनमें कुछ दिल्ली में रहती है और कुछ देश के अलग अलग हिस्सों में।
लिहाजा संजय के मोबाइल की जानकारी के अनुसार पुलिस की एक टीम दिल्ली और एक टीम मुंबई रवाना हो चुकी है। हालांकि इन दो में पुलिस को संजय की एक महिला मित्र का पता चला, जिससे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की जानकारी सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि इंदौर वाली संजय की महिला मित्र उसके चक्कर में धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस के चंगुल में फंसकर जेल की हवा खा चुकी है। उस महिला मित्र का कहना है कि इस अपराध के लिए संजय को फांसी की सजा होनी चाहिए। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी दहकती सनक को अंजाम देने के लिए संजय ने 7 लोगों को जिंदा जला दिया। तो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। मैं एक बार फिर से मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ।